केजरीवाल ने करे क्या ये बदलाव? एक के साथ एक फ्री दी है शराब। कांग्रेस तो सही चलता है, लेकिन इनका आपस का ही मेलजोल ठीक नहीं है। दिल्ली में कई कांड हुए ऐसे जी, जो महिलाओं के हित के नहीं रहे, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। पर मैं जानता हूँ कि 20 साल से दिल्ली में अंधेर नगरी है। भाजपा ने तो दिया ही नहीं है जी, वो तो सिर्फ राम मंदिर, मस्जिद मंदिर में, इसी में वो मतलब उलझे धर्म बांटने में उलझे हुए हैं। अब जब दुकानदार 15,000 रुपए बिजली के देगा तो कहाँ से सामान सस्ता बेचेगा, कहाँ से सैलरी अच्छी देगा? 5-5, 6-6 हजार रुपए बिल कौन देता? तुम आते हो? कल आपके आ रहा हूँ तुम किराए पे रह रहे हो, फ्री कहाँ से हो गया? 200 यूनिट फ्री थी, वो भी खत्म हो गई। मुसलमानों के पीछे लगा है तो कोई मुसलमान उसको केजरीवाल को वोट नहीं देगा। अरविंद केजरीवाल जी ने ये झूठा वादे किए थे, वो उन्होंने पूरे अपने किए नहीं, स्वयं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं हूं आपके साथ निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली में स्थित पालिका बाजार में है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और साथ ही भाजपा ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें उन्होंने 70 विधान सीटों के विधायकों के नाम घोषित किए हैं कि अगर वो पार्टी जीतती है तो उस क्षेत्र से वो लोग विधायक बनेंगे। अब देखते हैं कि जनता की क्या राय है, जनता क्या चाहती है, कौन सी पार्टी जीते। इसी के ऊपर लेते हैं जनता की राय कि जनता का क्या कहना है कि इस बार कौन सी पार्टी को सामने आना चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? मेरा मुख्तार अहमद। ओके, तो सर जैसा कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मैम फिलहाल तो मैं आम आदमी को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप जैसे कि आपने बोला कि आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, तो उसके पीछे का आपका रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि मतलब पढ़ाई में लिखाई में मतलब केजरीवाल अच्छे काम कर रहे हैं। केजरीवाल अच्छे, तो मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस ने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है? भाजपा ने तो दिया ही नहीं है जी, वो तो सिर्फ राम मंदिर, मस्जिद मंदिर में, इसी में वो मतलब धर्म बांटने में उलझे हुए हैं। जी। उनके पास दूसरा रास्ता नहीं है। उनको लगता है कि धर्म बांटेंगे तो जितने भी हिंदू भाई हैं सब हमारे पक्ष में आ जाएंगे। उनका एक ही रास्ता है बस, और दूसरा नहीं है। जी, और कांग्रेस तो सही चलता है, लेकिन इनका आपस का ही मेलजोल ठीक नहीं है। अच्छा, ये आपका कहने का मतलब ठीक नहीं है इनका। जी, मतलब लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, लेकिन इनका आपस का ही तालमेल ठीक नहीं है, इसीलिए वो फिर तो इसलिए आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना जी हाँ, आम आदमी को सपोर्ट करना चाहता हूँ। जी सर, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन प्रताप सिंह है, मैं यूपी से हूँ। ओके, तो अभी तो दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं। दिल्ली में मैं रहता हूँ अच्छा, और जो है व्यापार करता हूँ। दिल्ली में सड़कें बहुत ख़राब हैं, पेयजल की व्यवस्था सबसे ज़्यादा ख़राब है। जी, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने ये झूठा वादे किए थे, वो उन्होंने पूरे अपने किए नहीं, स्वयं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन सर अभी देखा जाए तो केजरीवाल जो है वो बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं चुनावों में कि हम जो है महिलाओं को पहले 1,000 रुपये दे देते, अब 2,100 रुपये देंगे। ऑटो चालकों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी नई सुविधाएं लागू करी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो मतलब फालतू की बातें हैं, उन्होंने कुछ नहीं दिया। और जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए दिल्ली में, उससे जो है लोगों में विश्वास जागृत होगा और जो है विकास होगा। सर, भारतीय जनता पार्टी को चुनने के पीछे आपका कोई मेन उद्देश्य कि आप भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुनना चाहेंगे? राष्ट्रीय सोच की पार्टी है। अच्छा, ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसकी सोच अच्छी है और सभी लोग इसके लिए मोदी जी जो कर रहे हैं वो एक से एक बढ़कर सबके लिए कर रहे हैं कि सब लोग एक नेट से जुड़ें, जानकारी हो सबको। और हर चीज़ की स्वच्छ भारत मिशन में मोदी जी ने बहुत कई काम किए, जैसे शौचालय। जी, लोग गांव में खेत में जाते थे, शौचालय दिए सबको, प्रधानमंत्री आवास दिए जो गरीब लोग थे, और आयुष्मान कार्ड दिए, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। तो सर आपको क्या लगता है दिल्ली में अभी जैसे अरविंद केजरीवाल के तो क्या यहाँ पर जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है? दिल्ली में कई कांड हुए ऐसे जी, जो महिलाओं के हित के नहीं रहे, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। इस वजह से हम लोग चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो ऐसा क्या होगा कि महिलाएं सुरक्षित? उनके लिए सुरक्षा के सब कार्यक्रम चल रहे हैं, उन पर क्रियान्वयन करेंगे वो कानूनी रूप से। कानून जैसे उत्तर प्रदेश में है, माननीय योगी जी जब से आए हैं तो उत्तर प्रदेश चहुं ओर से सुरक्षित है। वहाँ महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो रहे, अपराध नहीं हो रहा। कोई भी आदमी रात में 2 बजे बच्चियाँ भी निर्द्वंद आ जा सकती हैं कहीं पे भी।
तो पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, विकास हो रहा है, यही चाहिए हम लोगों को। सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव जो है बहुत नज़दीक है, तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? मैम हम तो केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे, आम आदमी पार्टी को। ऐसा क्या ठोस कारण है कि आप आम आदमी पार्टी को ही चुनेंगे? मैम उनके अंडर में दिल्ली में जो क्षेत्र थे, बाकी तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जितने भी क्षेत्र थे उन्होंने उसमें जितना हो सका उतना काम किया है। पर लेकिन देखा जाए तो दिल्ली में अभी भी जो है बहुत सारे गड्ढे हैं, कूड़े हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या राय है? मैम उसमें अभी 2020 के बाद से कोविड आ गया था, फिर केजरीवाल जी जेल में चले गए थे, लेकिन उन्होंने जितना हद तक हुआ काफ़ी काम किया, और ख़ास तौर पे बिजली पे तो उनका कमेंडेबल वर्क है आप अगर कहें तो, कि 24 घंटे बिजली आ रही है, वो भी फ्री आ रही है। मैं तो कहीं नहीं देखता, मैं यूपी से हूँ, यहाँ पे मैं तैयारी करता हूँ, उसके बावजूद हम देख रहे हैं तो दिल्ली में फ्री बिजली आ रही है, वो भी 24 घंटे बिना एक पावर कट लगे। महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें, क्या महिला जी सर आप क्या कहना मैं खुद दिल्ली में ही रहता हूँ। जी 5-5, 6-6 हजार रुपए बिल कौन देता? तुम आते हो? कल आपके आ रहे होंगे, हम हाँ तो तुम किराए पे रह रहे हो, फ्री कहाँ से हो गया? 200 यूनिट फ्री थी, वो भी खत्म हो गई। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं पार्टी का मतलब है मुझे, ना केजरीवाल, ना बीजेपी, ना कुछ। तो सर आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना किसी चाहेंगे? पार्टी को नहीं, जो आएगा सामने जो अच्छा आदमी होगा उसको सपोर्ट करेंगे। किसी पार्टी से 600 रुपए से लेकर 15,000 रुपए केवल मेंटेनेंस चार्ज दिया जाता है। भैया यही अब रहने जब वाले हैं। दुकानदार 15,000 रुपए बिजली के देगा तो कहाँ से सामान सस्ता बेचेगा, कहाँ से सैलरी अच्छी देगा? 8-8 हजार रुपए पे लड़कों को रखते हैं। क्यों रखते हैं लड़कों को? क्योंकि वो बिजली में और मेंटेनेंस में इतना पैसा खर्च कर देते हैं। तो सर आप फिर उसके हिसाब से आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पर मैं जानता हूँ कि 20 साल से दिल्ली में अंधेर नगरी है। तो आपका कहना ये है कि केजरीवाल की जो सरकार है उन्होंने कुछ काम नहीं किया? क्या काम किया मुझे बताओ। मैम 50 से ज़्यादा सीट आएंगी केजरीवाल की। आप इतने रीजन 50 से ज्यादा आएंगे मैम। कैसे? जीरो तो आ जाए तो लाख, जीरो तो बीजेपी के 3 साथ लड़े आ रहे हैं पिछली बार से। 37 वो क्या कहते हैं अपने यूपी में देखा आपने? यूपी में जी बस तो भाई यहाँ पे भी अखिलेश। सर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे देख लिया कितना काम हो चुका है, यहाँ वालों को पता है। तुम दिल्ली यूपी से आके दिल्ली की बात कर रहे हो, क्या फायदा है? सर आप हम तो क्या कहना दिल्ली में चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल के जीरो इस बार आएंगे। देखो ना, किसके क्यों आएंगे? काम जो है गलत किए हैं सारे, जितने किए हैं। अच्छा हाँ, शराब देखिए, उसके बाद जो है क्या कहते हैं पानी के जो है स्थिति देख लीजिए क्या है, तो इस हिसाब से जो है जीरो ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका क्या? मैडम कांग्रेस की सीट आएगी पे से। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस आएगी? केजरीवाल ने करे क्या ये बदलाव, एक के साथ एक फ्री दी है शराब जी बिल्कुल। हैं, और मुसलमानों के पीछे लगा है, वो पार्टी के नहीं है, जो आएगा मुसलमानों के पीछे लगा है, तो कोई मुसलमान उसको केजरीवाल का वोट नहीं देगा मैम। चलिए अगर मुसलमान केजरीवाल को वोट नहीं देगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? पार्टी का हो। उसका कुछ भी होते रहे, वैसे कांग्रेस आएगी मैम। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ने ऐसे क्या काम किया? मैंने तो नहीं कहा कांग्रेस आएगी, मैं से पूछ आप रही कौन सी पार्टी को support करेंगे? नहीं, हम तो जो आएगी उसके साथ हो जाते हैं हम तो। अच्छा जो है बगैर पैंती के लौटे हैं। अच्छा नेतागिरी से नेतागिरी तो यही होती है। नेतागिरी यही। नहीं समझ- जी सर आपका क्या कहना है? कौन सी पार्टी? नहीं, हमारा तो सब पूरे पार्टी, हम पार्टी से मतलब हम भी नहीं क्या लेना, क्या जो लेना? अच्छा काम करेगी आप उसके साथ है या फिर जो आ जाएगी आप जो आ उसके साथ है? जाएगी, जो अच्छा नहीं, जो अच्छा तो सारी पार्टी किसने पूरा किया? कांग्रेस ने पूरा किया, आम आदमी पार्टी ने किया, या बीजेपी ने किया, या समाजवादी? कौन सी पार्टी पूरा कर रही है ये बताओ ना आप। जी करिए कोई पार्टी पूरा। सर आप बताइए कौन सी पार्टी जो है बुरा काम कर रही है या नहीं? हम तो इतने जानते कांग्रेस आ सकती है बस अब के कांग्रेस आ सकती है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैडम जमुना पार से पूरी कांग्रेस आएगी, वहाँ से देख लेना तुम। जमुना पार से हाँ, कांग्रेस। जाफराबाद, सलेमपुर, ये सारे कांग्रेस आएगी वहाँ से। जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा वोट है ना, वहाँ से तो कांग्रेस आएगी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कांग्रेस को वोट करेगी? वो अनुभव हमारा सही है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा उसी को करती है, और होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगी, और राजनीति खत्म हो जाएगा तो राष्ट्र खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे को आदत पड़ी हुई है गुलामी की, और गुलामी की आदत जो पड़ी हुई है ये हमारी नसों में अभी तक के है। है। और जो नसों के अंदर गुलामी है, पहले मुगलों ने किया, फिर अंग्रेजों ने किया, और अब फिर वही चक्कर चल रहा है। तो दोबारा वो गुलामी की कगार पे जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ फ्री में मिल रही है। कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी भी दे रही है, आम आदमी पार्टी भी दे रही है, तो वो सब गुलामी की राह की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि जब वो फ्री में खाने की आदत पड़ गई जिसको, तो वो गुलाम ही बनेगा, आज नहीं तो कल। नहीं समझ गए? तो वो गुलाम बनेगा, तो वो सरकार, तो हम तो उसी के साथ हैं ना, हमें तो पता फ्यूचर क्या है।
आने वाला समय गुलामी का फिर इनका। तो यही है कि हम तो उन्हीं के साथ हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो अपने आप को बचाना है ना, हिंदुत्व को बचाना है। और हिंदुत्व तभी बचेगा जब हम उनके साथ होंगे। फिर जब वो उनके साथ हो जाएंगे तो अपने आप उनकी जड़ें पता लगेंगी, और जब जड़ें पता लगी तब पता लगे फिर सनातन बचाओ, फिर बचाओ, फिर सभी क्योंकि फिर इकट्ठा करना पड़ेगा हमें तो करना, फिर हमें तो करना यही, हमें तो क्या करें, नहीं तो साढ़े मार काट बचाएंगे, काट देंगे जैसे रोज काट रहे हैं रोज लोगों को, तो फिर कटेंगे। तो कटने से अच्छा काट सारा काम करना पड़ता है ना। तो जैसे कि आपने अभी अभी लोगों की राय जानी, हर इंसान की राय अलग होती है, हर किसी का अपना एक अलग ओपिनियन होता है। ये उनका मानना है कि कौन सी पार्टी आएगी या कौन सी पार्टी नहीं आएगी, ये तो जनता की अपनी राय है। आगे ही ऐसे हम आपको जनता की राय दिखाते रहेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ।